Did you prepare notes? How helpful are the notes? And what is your advice on notes making and how to read books and make notes from the books? मेरे नोट्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता था कि मेंस में GS1 का नोटबुक स्टैक बना दिया, GS2 का नोटबुक स्टैक बना दिया, GS3 का नोटबुक स्टैक बना दिया, एवरनोट पे बनाता था। उसमें बेसिकली नोटबुक स्टैक इज व्हाट इट साउंड्स, अ कलेक्शन ऑफ नोटबुक्स। अब GS1 के नोटबुक स्टैक में क्या होगा, GS1 के जितने भी टॉपिक हैं उसके नोट्स, उसका इंडिविजुअल नोटबुक होगा। जैसे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इनका एक एक नोटबुक होगा। हर नोटबुक में रेलिवेंट नोट्स होंगे। यही स्ट्रक्चर GS1 2 3 का मैंने रेप्लिकेट किया था प्रीलिम्स के लिए, जिससे जब मैं नोट्स बना रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अपना वेवलेंथ दिमाग का शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा प्रीलिम्स के नोट्स के लिए और मेंस के नोट्स के लिए। स्ट्रक्चर वही है, कंटेंट अलग हो जाता था। फैक्चुअल चीज़ें होती थी वो मैं प्रीलिम्स के नोट्स में डालता था, एनालिटिकल चीज़ें जो होती थी वो मेंस के नोट्स में डाल देता था। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस होते हैं विच अपीयर इन द प्रीलिम्स, बट उनको उतना ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेंस के पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल XYZ ऑर्गेनाइजेशन की XYZ रिपोर्ट, विच कंट्री बॉर्डर्स विच अदर कंट्री, विच कंट्री बॉर्डर्स और सराउंड्स XYZ सी। तो उसके लिए आपको न्यूज़ में जो भी कंट्रीज, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी कंट्री या जो भी आइलैंड का डिस्प्यूट मान लीजिए चल रहा है, तो वो एक बार जाके देख लेना है एटलस में या अपने नोट्स में वो डाल देना है जब भी न्यूज़ में आता है, डेली करंट अफेयर्स में कवर होता है। सिमिलरली एक्रोनिम्स होते हैं जो कई बार न्यूज़ में आते रहते हैं, जैसे 2017 में एमस्ट्राइप्स आया था। तो ऐसे एक्रोनिम्स के लिए कीप एन आई आउट। एंड मैंने तो ये करा था कि सेपरेट मैंने नोट बना लिया था प्रीलिम्स में, साल भर ऐसा एक्रोनिम्स इकट्ठा करता रहा। मेंस प्रीलिम्स के 1 महीना पहले उनको प्रिंट किया और अपने कमरे की दीवार पर चिपका दिया और चलते फिरते में मैंने उनको याद कर लिया। तो ऐसे एक्रोनिम्स का लिस्ट मेरे पास तैयार हो गया था, बी इट फ्रॉम गवर्नेंस, बी इट फ्रॉम स्पेस साइंस और बी इट फ्रॉम एनी अदर सेक्टर, इवन IR इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। निमोनिक्स का मैंने यूज़ किया था। कई सारे सोर्सेज हैं ऑनलाइन, निमोनिक्स आप सर्च करेंगे तो कई सारे लोगों ने अपने PDF शेयर कर रखे हैं, मैंने भी अपनी गूगल ड्राइव में PDF शेयर कर रखा है। तो जैसे ब्रिक्स कंट्रीज़ का निमोनिक, नहीं तो कैस्पियन सी को सराउंड करने वाले कंट्रीज़ का निमोनिक, नहीं तो G20 कंट्रीज़ का निमोनिक। तो ऐसे सारे निमोनिक्स बना लीजिए, दे आर वेरी हेल्पफुल। उसके बाद देखिए, फिर मैं ये बता रहा था कि मैंने नोट्स कैसे बनाए। कीप एन आई आउट फॉर द थिंग्स दैट आर अपीयरिंग इन द न्यूज़। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, उसमें मैं साल भर डालता रहता था। फिर मैगजीन्स में फॉलो इनिशियली करता था, जैसे मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए IDA से फॉलो किया था और इन्वायरमेंट का फाउंडेशन बनाने के लिए डाउन टू अर्थ फॉलो किया था। तो अच्छा खासा एक बार बेस बन गया, एक बार कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आफ्टर दैट आई स्टॉप फॉलोइंग दोज मैगजीन्स बिकॉज कंटेंट इन देम इज आफ्टर अ certain amount of time, maybe 1.5 to 2 years, content in them gets repetitive। बहुत ज़्यादा नया नहीं रहेगा, जो नया रहेगा वो आपके करंट अफेयर्स में वैसे ही कवर हो जाएगा। तो मैगजीन्स अगर योजना कुरुक्षेत्र तो कुछ लोग फॉलो करते थे, बट आई डिड नॉट फील द नीड टू, मेरे पास वैसे इनफ कंटेंट होता था और मेरे आंसर्स कॉम्पिटिटिव होते थे, प्रीलिम्स में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो आई डिड नॉट फील द नीड टू फॉलो दीज सोर्सेज ऑफ मैगजीन्स। न्यूज़पेपर्स बता चुका हूँ मैं, ऑनलाइन सोर्सेज भी बता चुका हूँ मैं, ऑनलाइन सोर्सेज फॉर टेस्ट सीरीज भी बता चुका हूँ। I have already told that I prepared my notes. I have told the structure in which I prepared my notes. I have told the content, कैसे मैं notes डालता था। How are notes helpful? देखिए, notes का तरीका क्या होता है। When you make notes, you are reading that content multiple times, तो it helps you internalize the content। ठीक है, उसके बाद आप have already told कि मेरा पढ़ने का तरीका ऐसा है कि the slower I read, the longer I retain। अब होता क्या है, if you are relying on a compilation, वो आएगा प्रीलिम्स के 1-1.5 महीना पहले, तो आप बहुत सारा साल भर का इन्फॉर्मेशन एक बार में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन अ मंथली कंपाइलेशन, वो भी 1 महीने में एक बार आएगा, तो आप पूरे महीने का इन्फॉर्मेशन 1-2 दिन, 2-3-4 दिन जितने भी आप लगाएंगे उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरे लिए इट डज़ नॉट वर्क। मेरे को स्लोली पढ़ना अच्छा लगता है, लॉन्गर टाइम में रिटेन करता हूँ, तो मैं अपने नोट्स खुद करता था। और नोट्स बनाना इसीलिए मेरे लिए हेल्पफुल होता है। साल भर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रिलाइंग ऑन एनी कंपाइलेशन, तो नोट्स बनाते बनाते धीरे धीरे चीज़ें याद रहती थी। जो चीज़ें न्यूज़ में रिपीट हो रही हैं वो अच्छे से याद हो जाती थी, जो चीज़ें न्यूज़ में रिपीट हो रही हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है और वो आपको अच्छे से याद भी हो रही होती है और बार बार पढ़ रहे हो, तो दैट हेल्प मी इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस अ लॉट। So personally, I would say making notes are very helpful, both for prelims as well as for mains, because prelims का जो factual data है that you can use in mains to substantiate your opinion, substantiate your argument in answers। तो आपका आंसर ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो प्रीलिम्स की नोट्स बनाना मेंस में भी हेल्प करता है, इंटरव्यू में भी इसी तरीके से हेल्प करता है। So that is why I made my own notes and I believe notes are very helpful if you make them by yourself।
Several toppers have also emphasized on compilations and they have cleared the exam as well. Personally मेरा ये strategy नहीं था, but कई लोगों ने किया है, and you are free and you should be free to choose whichever strategy you like, whichever strategy works for you. My advice on note making is basically that कि ठीक है नोट बनाएंगे, बट ऐसा नहीं कि blindly हर चीज़ के नोट्स बनाने लग जाए. You can make notes of current affairs, you can make notes of static material as well. But note making का purpose realize कीजिए. Note making के कुछ purposes होते हैं, like you want to bring multiple sources to one place. तो जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे सोर्सेज, यू वांट टू ब्रिंग दैट टू वन प्लेस, तो आप नोट्स बना सकते हैं. सिमिलरली एक और पर्पस होता है कि एक बड़े वॉल्यूम को एक छोटे वॉल्यूम में कंसाइज करना, सो दैट वो एग्जाम के टाइम पे रिवीजन फास्टर हो जाए. तो मैंने वो किया था, जैसे रामशरण शर्मा जी की एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी है, उसके मैंने नोट्स बनाए थे. अराउंड 30-35 पेज के नोट्स बन गए थे. 250 से ज़्यादा पेजेस की बुक है, वो कंपाइल हो गया था, मेरे को रिवीजन में फास्टर हो जाता था. ठीक है. और नोट्स बनाने का एक पर्पस ये भी होता है कि इट इज़ अ वेरी प्रिलिमिनरी फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग. इट हेल्प्स यू डेवलप डायग्राम्स, बट दिस इज मोर रेलिवेंट फॉर मेंस. स्टिल प्रीलिम्स के लिए कंसाइज करना और एक जगह पे मल्टीपल सोर्सेज को लाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट हेल्प्स दैट यू डेवलप बाय मेकिंग नोट्स. ऑब्वियसली नोट मेकिंग रिटेंशन में भी आपको हेल्प करता है. नोट मेकिंग थोड़ा पर्सनलाइज भी होता है, तो यू आर एबल टू रीड दैट कंटेंट अ लिटिल बिट फास्टर रादर देन समबडी एल्सेस कंपाइलेशन जो उनके लिखने की शैली में बनाया गया है. आप अपने लिखने की शैली में नोट्स बनाएंगे, आपको पढ़ना तेज़ हो जाएगा, उसको इंटरलाइज ज़्यादा होगा. तो मेरा एडवाइस तो ये है कि नोट्स अपने खुद बनाएं. मेहनत लगेगी, बट जो मेहनत आपकी नोट्स बनाने में लग रही है, जो टाइम आपका नोट्स बनाने में लग रहा है, वो उनको पढ़ने में बच जाएगा और आउटपुट आ जाएगा. मेरा तो ये स्ट्रैटेजी था. अब बुक्स कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं? देखिए, बुक्स आपको पढ़ना है बट नॉवल की तरह नहीं. बुक्स आपको पढ़ना है एग्जाम में टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस द कंटेंट. अब हाउ विल यू फिगर आउट हाउ टू रिप्रोड्यूस द कंटेंट और इट्स कंटेंट टू क्विक? यू शुड नो कि रेलेवेंट पार्ट क्या है. रेलेवेंट पार्ट कैसे समझेंगे? प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर देखो, उठा के देखिए, तो आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर टॉपिक से, कहाँ पे यूपीएससी ट्रैप्स बनाती है. ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि नोट्स क्यों, कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, किस सोर्सेज से बनाना है. उसके बाद जब क्वेश्चंस गलत होते हैं चाहे सही होते हैं, दोनों सूरत में गेस करके सही होता है, 100% श्योरिटी के साथ सही होता है, गलत हो जाता है या छोड़ देते हैं. चारों सूरतों में यू शुड स्टडी द सोल्यूशन. सोल्यूशन से आपको क्या समझ में आएगा? सोल्यूशन से आपको बेसिकली ये समझ में आएगा कि क्या कंटेंट रिलेवेंट है. एंड बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, उनको समझ भी नहीं आता बुक में क्या कंटेंट रिलेवेंट है, तो दे मार्क द एंटायर बुक रेड. तो दैट इज़ वाई आई एम्फेसाइज कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या रेलेवेंट है, और सोल्यूशन एक बार पढ़ लीजिए. उसके बाद क्या करेंगे, जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा एनालिटिकल पार्ट से मेंस के लिए पढ़ेंगे, फैक्चुअल पार्ट से प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, ये मैं बता चुका हूँ. उसके बाद नोट्स जैसे बनाएंगे, देखिए एक बार में यू विल नॉट बी एबल टू मेक वेरी कंसाइज नोट्स. तो मैं क्या करता था, हफ्ते भर में नोट्स बनाता रहता था. संडे को जब न्यूज़पेपर यूज्ड टू बी अ लिटिल लाइटर, लिटिल लेस इंटेंसिव, आई वुड रीड द नोट्स दैट आई हैव मेड थ्रू आउट द वीक एंड ट्रिम देम. तो पहली बार जब मैं पढ़ रहा था कंटेंट को, तब मैंने कंटेंट को पढ़ा, नोट्स बना लिए. सेकेंड टाइम संडे को पढ़ा और नोट्स बना लिए, तो वो काफ़ी कंसाइज हो गया और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी हो गया. और फिर नोट्स बनाने में यू डोंट हैव टू use grammatically correct sentences, you don't have to use full sentences, you can trim them down to the extent कि you know what the meaning of the written content is. नोट्स बनाने में लोगों को एक और डायलेमा होता है, पूरा का पूरा खुद से ही लिखें या वर्बेटिम कॉपी भी कर सकते हैं. मेरे ख्याल से अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ शुड बी यूज, क्योंकि कई बार वर्बेटिम आपको वो लैंग्वेज जो होती है, वो टेक्निकल फ्रेजेस जो होते हैं, वो मेंस में काम आते हैं, तो वो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और खुद से भी लिख सकते हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खुद भी लिख सकते हैं. वर्बेटिम कॉपी पेस्ट करने से मिल जाएगा. इंटरनलाइजेशन इज बेटर व्हेन यू राइट योरसेल्फ. तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चलता है और मैंने दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया था. नोट्स को आइटरेटिवली ट्रिम करते जाएंगे. और बुक्स कैसे पढ़ेंगे? बुक्स ऐसे पढ़ेंगे कि आपको पता होना चाहिए क्या का कंटेंट रिलेवेंट है.